तो लेट अस नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लेसन ऑन थर्मोडायनेमिक्स, जहां हम हीट इंजन, रिवर्स हीट इंजन और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ेंगे। इस लेसन में सबसे पहले हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और इंजन्स का ओवरव्यू लेंगे। उसके बाद रिवर्स हीट इंजन्स, रेफ्रिजरेटर, हीट पंप, इनके बारे में पढ़ेंगे। We'll also study in detail about the Carnot engine. So the first part of this lesson, इसमें हम ये देखेंगे कि इंजन और उसकी परफॉर्मेंस कैसे मेजर की जाती है, और उसके साथ साथ हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट देखेंगे। So since engines is an important part of this lesson, let's first understand कि इंजन क्या होता है। इंजन एक ऐसा मशीन है जो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। So this is one of the most common engines that we know of, an automobile engine. Heat engines, like the internal combustion engine, वो ये करते कैसे हैं, एक फ्यूल को बर्न करके जो उससे जो हीट प्रोड्यूस होता है, उसी से वो मैकेनिकल आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं, विच इज ऑल्सो टर्म्ड एज यूजफुल वर्क। सो इंजन का काम है, हीट इंजन का काम है फ्यूल के हीट से मैकेनिकल एनर्जी जनरेट करना। सो फॉर अ हीट इंजन there are largely two types of heat engines. पहला है external combustion engine और दूसरा है internal combustion engine. External combustion engine में, जैसे कि नाम कहता है, फ्यूल का कंबशन इंजन के बाहर होता है। फॉर एग्जाम्पल अ स्टीम इंजन, जो ट्रेन्स को पुराने जमाने में चलाने के लिए यूज होता था। एंड इंटरनल कंबशन इंजन, उसमें फ्यूल का कंबशन इंजन के अंदर ही होता है। So the petrol engines which run automobiles like cars today, वो internal combustion engine के अच्छे example हैं। So let us study the first type of engine, जिसको हम बुलाते हैं external combustion engine. External combustion engine एक ऐसा heat engine है जहां पे working fluid जो internally contained है, उसको heat किया जाता है by combustion in an external source through the engine wall. So heat exchanger और engine wall इस heat exchange में मदद करते हैं। So this mechanism is depicted in this diagram. यहाँ पे आप clearly देख सकते हैं how heat is basically used to create useful work. तो जो fluid है expand और mechanism, उस machine के mechanism को use करके motion produce करता है. So the main idea is that the steam which is external generates mechanical energy. इसीलिए इसको external combustion engine बुलाते हैं. The second type, which is the more common type, is the internal combustion engine. ये एक ऐसा इंजन है जो पावर जनरेट करता है थ्रू द बर्निंग ऑफ फ्यूल लाइक पेट्रोल, और यहां पे जो हॉट गैसेस प्रोड्यूस होते हैं इसके कंबशन में, वो डायरेक्टली पिस्टन को ड्राइव करने में यूज होते हैं। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एन ऑटोमोबाइल इंजन। यहां पे आप देख सकते हैं जो एक्सप्लोजन हो रहा है, उससे जो गैसेस प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो गैसेस कंटेन्ड है सिस्टम के अंदर, और उसी से सीधा व्हील का मोशन प्रोड्यूस होता है। एक हीट इंजन के बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। लेट्स स्टडी डिफरेंट कंपोनेंट्स। द फर्स्ट कंपोनेंट इज व्हाट वी कॉल अ थर्मल रिजर्वॉयर। थर्मल रिजर्वॉयर पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट ही होता है, और वो पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट है जो हीट एनर्जी सिस्टम के साथ एक्सचेंज कर सकता है। थर्मल रिजर्वॉयर की एक खास बात यह होती है कि उसका टेम्परेचर हीट जो सप्लाइड या रिमूव्ड है उससे अफेक्ट नहीं होता, so it can remain at constant temperature. So it can either be a heat source or it can be a heat sink. So thermal reservoir itself दो टाइप का होता है। Heat source वो रिजर्वॉयर है जो हाई टेम्परेचर पे होता है। फॉर इंस्टेंस a boiler is an example of a heat source, और heat sink वो रिजर्वॉयर होता है जो लो टेम्परेचर पे मेंटेन किया जाता है। Atmospheric air is an example of a heat sink, a reservoir that is at usually a lower temperature. The second and the more important part of the heat engine होता है working fluid. Working fluid usually एक गैस और लिक्विड ही होता है, और यही गैस और लिक्विड फोर्स, मोशन या मैकेनिकल एनर्जी ट्रांसफर करता है। So for instance, एयर और पेट्रोल का जो मिक्सचर यूज होता है स्मॉल लोड इंजन्स में, वही उन्हीं का जो हीट है वो मैकेनिकल एनर्जी में बनता है। सो दैट इज द वर्किंग फ्लूइड। सो दिस पेट्रोल जो हम अपनी गाड़ी में डालते हैं, इसका और एयर का जो मिश्रण है,
वही वर्किंग फ्लूइड होता है जो हमारी गाड़ियों को चलाता है। सो लेट्स नाउ अंडरस्टैंड व्हाट अ हीट इंजन इज। हीट इंजन थर्मोडायनेमिक्स में एक ऐसा सिस्टम होता है जो हीट, थर्मल एनर्जी या केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और उस मैकेनिकल एनर्जी से हम यूजफुल वर्क पा सकते हैं। हीट इंजन ये गोल अचीव करता है बाय यूजिंग अ वर्किंग सब्सटेंस, एक वर्किंग सब्सटेंस को हायर स्टेट टेम्परेचर से लोअर स्टेट टेम्परेचर पर लाता है और इस चेन से वो मैकेनिकल वर्क ऑब्टेन करता है। सो डायग्रामेटिकली एक हायर टेम्परेचर रिजर्वॉयर और एक लोअर टेम्परेचर रिजर्वॉयर, इन दोनों के बीच में हीट इंजन होता है। सो व्हाट अ हीट इंजन बेसिकली डज इज हीट सोर्स से वो हीट लेता है, उस हीट से थोड़ा वर्क करता है एंड देन जो बचा हुआ हीट है इट सप्लाइज इट बैक टू द लोअर टेम्परेचर हीट सोर्स। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर इज दैट हीट इंजन का फ्लूइड एक साइकिल में ऑपरेट करता है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एन इंजन दैट वी यूज। सो व्हाट यू कैन क्लियरली सी हियर इज फ्यूएल का सबसे पहले इनटेक होता है और वो फ्यूएल और एयर का मिक्सचर ही वर्किंग फ्लूइड होता है। उस फ्यूएल का बाद में कंबशन होता है हाई टेम्परेचर पर। सो दिस इज द हायर टेम्परेचर रिजर्वॉयर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। अब इस कंबशन का इनिशिएशन स्पार्क प्लग से होता है एंड देन जैसे ही वो एक्सप्लोजन होता है उससे वर्क क्रिएट होता है। वर्क क्रिएट होते ही द टेम्परेचर ड्रॉप्स और वो जो एग्जॉस्ट है दैट इज एग्जॉस्ट released as burnt gases at a lower temperature T1 into the other reservoir which is the atmosphere. कंटिन्यूअस इनटेक होता रहता है और उसी से एक साइकिल प्रोड्यूस होता है विच लेट्स टू द सर्कुलर मोशन ऑफ द व्हील। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर इज दैट हीट इंजन हमेशा एक साइकिल में ऑपरेट करता है। ये प्रोसेस हमेशा साइक्लिकली रिपीट होते रहता है। तो अब हम हीट इंजन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर डिफाइन करने वाले हैं जिसका नाम है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी को डिफाइन करते हैं एज वर्क आउटपुट डिवाइडेड बाय हीट इनपुट। आउटपुट अपॉन इनपुट हमेशा एफिशिएंसी की डेफिनेशन होती है और इंजन में वर्क हमारा यूजफुल आउटपुट होता है और इनपुट हमारा हीट होता है। सो इफ आई टेक अ रिजर्वॉयर जो हायर टेम्परेचर TH पर है एंड अ रिजर्वॉयर जो लोअर टेम्परेचर TL पर है, एक हीट इंजन जो इन दोनों के बीच काम करता है अज्यूमिंग TH इज ग्रेटर देन TL, तो उसका इनपुट है हीट सप्लाइड फ्रॉम द हीट सोर्स, वो दैट्स हाउ इट टेक्स द हीट एंड एक्सपैंड्स। उस इनपुट से वो थोड़ा वर्क करता है और जो बचा हुआ हीट है वो लोअर टेम्परेचर रिजर्वॉयर पर डंप कर देता है। तो मैं कह सकता हूं कि हीट इंजन बेसिकली हीट एनर्जी हाई टेम्परेचर हीट सोर्स से एब्जॉर्ब करता है, उससे यूजफुल वर्क बनाता है और रिमेनिंग हीट सिंक में वो डंप करता है। सो एफिशिएंसी की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू दिस इज वर्क आउटपुट अपॉन हीट इनपुट। अब मेरा वर्क आउटपुट इज W क्योंकि वही मेरा यूजफुल काम है और मेरा इनपुट Q1 है। सो एफिशिएंसी इज W अपॉन Q1 for a heat engine. W is the work done by the system in one cycle. Q1 is heat supplied from the hot source. And Q2 is heat supplied to the cold sink in one cycle. अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से मैं कह सकता हूं कि डेल्टा Q is डेल्टा U plus W. अब क्योंकि डेल्टा U 0 है फॉर अ साइकिल, मैं कह सकता हूं कि W is डेल्टा Q which is nothing but Q1 minus Q2. यहां पे मैं साइन कन्वेंशन के हिसाब से Q1 और Q2 की वैल्यू डाल रहा हूं। सो इक्वेशन 1 से मैं ये कह सकता हूं कि एफिशिएंसी ऑफ अ हीट इंजन इज नथिंग बट W अपॉन Q1 और क्योंकि W Q1 माइनस Q2 है, एफिशिएंसी इज Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1।